हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ। मेरे चैनल पर जुड़ें ताकि मैं आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलिए आज के डेली क्वेश्चन या जो करंट अफेयर है दिसंबर की डेली बेस पर मैं करा जो रहा हूँ, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शोक सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करा है। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में शोक सुरंग के साथ साथ अन्य 124 राजनीतिक सीमावर्ती अवसंरचना परियोजना का उद्घाटन किया है। शोक सुरंग 920 मीटर लंबी कट एंड कवर सुरंग है जो विश्व के सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में संपर्क प्रदान करती है, जिससे उसे क्षेत्र में पहुंच आसान हो जाती है जहां भारत चीन गतिरोध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के सबसे युवा फेडरेटेड खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। दिसंबर 2025 में 3 वर्ष 7 महीने 20 दिन की आयु वाले सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा विश्व के सबसे युवा आधिकारिक रूप से रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। मध्य प्रदेश के इस प्रतिभाशाली खिलाड़ी ने फिडे रैपिड रेटिंग 1572 अर्जित की है, जो आधिकारिक मान्यता के लिए सामान्य 400 प्रवेश मानदंडों को पार कर गई है। फिडे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का वैश्विक शासी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देश में ट्रांजा पहला का आयोजन किया गया है? तो ट्रांजा का जो पहला आयोजन किया गया है वो जापान में किया गया है। कट इंटरनेशनल ने विश्व व्यापार संगठन को पुनर्जीवित करने और न्यायसंगत नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक वैश्विक पहल ट्रांजा शुरू की है। इस पहल का अनावरण 2 से 4 दिसंबर 2025 को टोक्यो, जापान में आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कहां पर 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव शुरू हुआ है? तो ये हरियाणा में शुरू हुआ है। 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव हरियाणा के होला में विज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपस्थिति का जश्न मना रहा है। 2025 में अपनी पहली शुरुआत के बाद से भारत के सबसे बड़े विज्ञान आउटरीच महोत्सव में से एक बन गया है, जब वैज्ञानिक सोच और विज्ञान के साथ जन जुड़ाव को बढ़ावा देता है। विज्ञान में समृद्ध आत्मनिर्भर भारत के लिए ये इसका विषय है। हाल ही में किस राज्य ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? तो ये महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंडर 13 लड़के और लड़कियों के विकास के लिए शुरू की गई एक सर्वव्यापी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास पहल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक समावेशी बहुस्तरीय प्रतिभा खोज के माध्यम से दूर दराज के जिलों में भी छिपी हुई प्रतिभा की खोज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इनमें से किसने पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार जीता है? तो ये अनंत अंबानी ने जीता है। बनतारा के संस्थापक अनंत अंबानी ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी से पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले सबसे पहले एशियाई बन गए हैं और सबसे युवा बन गए हैं। यह पुरस्कार पशु कल्याण, संरक्षण और बचाव में उनके परिवर्तनकारी योगदान को मान्यता देता है, जिसने कार्य में करुणा के लिए एक नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विषय है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। 2025 का अभियान भ्रष्टाचार से निपटने, आंतरिक शासन को बढ़ावा देने और युवाओं को प्रौद्योगिकी, शिक्षा और सोशल मीडिया का उपयोग करने हेतु सशक्त बनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ अपराध कार्यालय यूएनडीपी सहयोगी संगठनों द्वारा आयोजित वेबिनार, कार्यशाला और जागरूकता अभियान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में इनमें से किस देश ने विश्व का सबसे ऊंचा स्मारक युद्ध खोला है? तो भारत ने सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक खोला है। राजनाथ सिंह ने लद्दाख के दुर्बुक शोक डीवीओ रोड पर
सबसे ऊंचे युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है, जो 2020 में चीन के साथ गलवान संघर्ष में शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। ग्रेनाइट त्रिशूल धमरोड डिजाइन, जिसमें अनंत ज्वाला, राष्ट्रीय ध्वज और 20 कांस्य प्रतिमाएं शामिल हैं। भारत रणभूमि दर्शन के तहत संग्रहालय और डिजिटल गैलरी का निर्माण कर रहा है। रणभूमि दर्शन के तहत, ये ध्यान रखना। नवंबर 2025 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। नवंबर 2025 में उत्तर प्रदेश सबसे दूर स्थित राज्य घोषित किया गया है। सबसे प्रदूषित राज्य घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिला सबसे प्रदूषित जिला है। उत्तर प्रदेश के 6 जिले सबसे प्रदूषित हैं, उसके बाद 3 जिले हरियाणा के और 1 जिला दिल्ली का। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र ने लगभग कोई सुरक्षित AIQ दिवस नहीं बनाया है या नहीं बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने अहमदाबाद में प्रमुख वाणी अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो प्रमुख वाणी अमृत महोत्सव का उद्घाटन अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने साबरमती में बैप्स द्वारा आयोजित प्रमुख वाणी अमृत महोत्सव में भाग लिया और प्रमुख स्वामी महाराज की आध्यात्मिक विरासत और प्रभाव की प्रशंसा की है। उन्होंने करुणा, भक्ति, सेवा को पुनर्जीवित करने और परंपराओं में विश्वास के पुनर्निर्माण में स्वामी की भूमिका पर प्रकाश डाला है। शाह ने समाज सेवा, शिक्षा के क्षेत्र में बैप्स के कार्यों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये राजस्थान राज्य बन गया है। राजस्थान ने विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत मतदाता सूची में 100% डिजिटलीकरण कर लिया है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह 97% मतदाता मानचित्र के साथ अग्रणी है, जिससे दावे आपत्ति चरण में प्रतिभूत लगभग 30 मतदाताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने की संख्या कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में मिशन पुनरुत्थान लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है, एक ऑप्शन बढ़ा लेना इसमें, ई करके, नागालैंड। ये नागालैंड में लॉन्च किया गया है, ये ऑप्शन नहीं है कोई सा भी। सरकार ने सामुदायिक सहयोग से जल निकायों को पुनर्जीवित करने, भूमि को पुनः स्थापित करने और जल संचय को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में मिशन वाटरशेड पुनरुत्थान प्लस वाटर महोत्सव का शुभारंभ किया है। PMKSY के अंतर्गत 14 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, 140 करोड़ स्वीकृत हैं, 555 संरचनाओं का जीर्णोद्धार है, 6500 किसानों से को लाभान्वित भी किया गया है। इस पहल का उद्देश्य 90% केंद्र सहायता और जलवायु अनुकूल विकास के साथ पूर्वोत्तर में जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में मिशिगन रिपब्लिक पार्टी के सह अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सनी रेड्डी जो है सह अध्यक्ष बने हैं मिशिगन पार्टी के। भारतीय अमेरिकी उद्यमी सनी रेड्डी को सर्वसम्मति से मिशिगन पब्लिक पार्टी का सह अध्यक्ष चुना गया है, जो प्रवासी समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व की एक बड़ी उपलब्धि है। जमीनी स्तर पर नेतृत्व, दानदाताओं तक पहुंच और ईमानदारी के लिए प्रशंसा, गहरे सामुदायिक प्रभाव का इन्हें श्रेय भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में उद्भव 2025 का समापन कहाँ किया गया है? तो इसका समापन आंध्र प्रदेश में किया गया है। छठा राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक एवं साहित्यिक महोत्सव उद्भवम 2025 KL विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ, जिसमें 22 राज्यों के 1558 आदिवासी छात्रों ने अपनी सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तेलंगाना पदकों में शीर्ष पर रहा। इस आयोजन ने आदिवासी विरासत, आत्मविश्वास, नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान को बढ़ावा दिया है। ATV ब्राइज के सहयोग से नेस्ट द्वारा आयोजित 3 दिनों में 49 प्रतिस्पर्धाएं कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वंदे मातरम हाल ही में कितने वर्ष पूरे करेगा? तो वंदे मातरम हाल ही में 150 वर्ष पूरे करेगा। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित और बाद में आनंद मठ में प्रकाशित वंदे मातरम 7 नवंबर 2025 को 150 वर्ष पूरे करेगा। स्वदेशी और विभाजन विरोधी आंदोलन में एक नारा यह रहा और गीत भी रहा, ये नारा भी रहा है और गीत भी रहा है, जिसे पहली बार टैगोर ने 1896 में INC सार्वजनिक रूप से गाया था। स्वतंत्रता संग्राम में एकता का यह प्रतीक भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर एक डाक टिकट, सिक्का और राष्ट्र व्यापारी कार्यक्रम में एक साथ 1 वर्ष भर चलने वाला समारोह की शुरुआत भी की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे शामिल किया गया है? तो इस विरासत सूची में दिवाली को शामिल किया गया है। दिवाली या दीपावली भारत की सबसे प्रसिद्ध जीवंत परंपराओं में से एक को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह घोषणा नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान की गई है। यूनेस्को को दीपावली की एक जीवंत विरासत के रूप में मान्यता दी है। तो थैंक यू, हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप सब हमसे जुड़े रहे, हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और डेली बेस पर करंट जो मैं देता रहता हूँ इसके साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चन कराता हूँ, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराता हूँ, रेलवे के विज्ञान के क्वेश्चन कराता हूँ। तो आप सब जुड़े रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।